स्कंद पुराण। वेदों के स्वाध्याय। उदय और अस्त होते हुए मध्य काल में सूर्य न देखे। सूर्य ग्रहण के समय उदय से पहले अंडस्थ आकार में सूर्य दृष्टिपात न करे। जल में अपनी परछाई न देखे। कीचड़ में न दौड़े। नंगी स्त्री की ओर न देखे। नंगा होकर जल में न घुसे। देव मंदिर, ब्राह्मण, गो और मिट्टी के ढेर पर उत्तम अवस्था में बड़े विद्यों के बड़े मनुष्य, अश्वत्थ वृक्ष, चैत्य वृक्ष, घर जल से भरे हुए तैयार अन्य, दही और सरसों आदि के अपने दाहिने कंधे जाना चाहिए। रजस्वला स्त्री का सेवन न करे। स्त्री के साथ बैठकर न खाए। एक वस्त्र धारण करके भोजन न करे। जिस पर आराम से बैठ सके वैसे भोजन करे। तेज की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ द्विज अपवित्र स्त्री की ओर न देखे। देवता पितरों को तृप्त करे बिना कदापि अन्य ग्रहण न करे। गौशाला, बॉबी और राख में कभी मूत्र त्याग न करे। जिस गड्ढे में जीव रहते उसमें पेशाब न करे। खड़ा होकर या चलते फिरते मूत्र त्याग न करे। ब्राह्मण, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, नक्षत्र, गुरुजनों को देखते हुए मलमूत्र का त्याग न करे। मुख से आग न फूके। वस्त्रहीन अवस्था में स्त्री की ओर न देखे। अपने पैरों से आग न तपाए और कोई अपवित्र वस्तु अग्नि में न डाले। किसी भी जीव की हिंसा न करे। दोनों संध्याओं के समय भोजन न करे। प्रातःकाल, संध्याकाल और गोधूली वेला में पुरुषों का शयन न करे। दूध पिलाती हुई गाय को देखकर किसी को न कहे। इंद्रधनुष किसी को न दिखाए। कहीं शून्य स्थान अकेला न सोए। किसी के सोए मनुष्य को न जगाए। अकेला रास्ता चले अंजलि जल को लेकर न पिए। जिसकी मलाई उतार ली गई हो ऐसे दही का दिन में न खाए। रात्रि को दही का सर्वार्थ निषेध है। रजस्वला स्त्री से बातचीत न करे। रात्रि में भर पेट भोजन न करे। नाचने और गाने के, बाजा बजाने के प्रेमी न हो। कांसे के बर्तन में पैर न धुआए। जो अज्ञानी मनुष्य घर में श्राद्ध करके दूसरे के घर में भोजन करता है उसे दाता को श्राद्ध फल नहीं मिलता। भोजन करने वाले पाप का भागी होते। दूसरे पहने हुए वस्त्र, जूते न पहने। कटे फूटे बर्तनों में न खाए। आग से जले हुए आसन पर न बैठे। दीर्घ काल तक जीवित रहना चाहते हैं तो अपने गाय बैल की पीठ पर न चढ़े। चिता का धूम अपने अंग में न लगने दे। नदी के तट पर न बैठे। उदयकालीन सूर्य किरणों को स्पर्श न करे। दिन में थोड़ा सोना, थोड़ा छोड़ दे। स्नान कर लेने पर शरीर मार्जन न करे। रास्ते में शिखा खोलकर न चले। हाथ किसी के सिर पर न कपाए। पैर आसन खींचकर न बैठे। हाथ से शरीर को न पोछे। स्नान काल में पहने हुए वस्त्र से भी न पोछे। स्नानकालीन वस्त्र शरीर से पोछने पर ही कुत्ते से चाटे हुए सामान अशुद्ध हो जाता है। उस दशा में पुण्य स्नान करने पर शुद्धि होती है। दांत से कभी नख न रोए, न काटे और यदि शुभ इच्छा हो तो नख से न काटे। और ऐसे घर में कभी न बिना दरवाजे दीवार फांद कर न जाए। धर्म घाती और साथ न बैठे। कभी नग्न होकर न सोए। हाथ और भोजन रखकर न खाए। हाथ पैर के मुख भीगे हुए रखकर भोजन करने वाले मनुष्य दीर्घजीवी होता है। भीगे हुए पैरों से मनुष्य शयन न करे। झूठे मुंह कहीं न जाए। शैया पर बैठकर न खाए। नहीं जल न पिए और जूता पहने हुए न बैठे। खड़ा होकर न पानी पिए। आरोग्य की इच्छा रखने वाले मनुष्य खट्टी वस्तुओं का त्याग करे। झूठे हाथ से सिर का स्पर्श न करे। भूसी, अंगार, भस्म केश के ऊपर, कपाल के ऊपर खड़ा न हो। पतित मनुष्य के साथ निवास करना पतन होता है। शूद्र के लिए ऊंचा स्थान और मंच न दे। द्विजों को सेवा करना शूद्र का लिए परम धर्म माने। दोनों हाथ से सिर खुजलाना शुभ नहीं है। शूद्र कभी वैदिक मंत्र का उपदेश नहीं करना चाहिए। वेदों के करने वाले ब्राह्मण तत्व से गिर जाता है। शूद्र स्वधर्म भ्रष्ट हो जाता है। उसके दोनों हाथों से किसी को पीटना, निंदा करना, बाल नोचना, शास्त्र विपरीत वर्पात, लोभी दान देना है। सब करने वाला ब्राह्मण 21 नरकों में पड़ता है।
असमय मेघ गर्जना सुनाई दे, वर्षा ऋतु, धूल बरसाने वाली आंधी, रात्रि में बालक के रोने की विषाद, ने आगे बताया उल्कापात, भूकंप, दिग्धा होने के, अर्धरात्रि, दोनों संध्या में, काल शूद्र के समीप, राज्य अपहरण होने पर, सूतक के अष्ट चतुर्थी, श्राद्ध के दिन, प्रतिपदा, पूर्णिमा, अष्टमी, कुत्ते के रोने के, राजभंग होने के, वेदों उपाकर्म और उपसर्ग दिन, कल्प युगांति तिथियों में अरण्य अध्ययन पूरा होने के, बाण शाम ध्वनि सुनाई देने पर अनध्याय होता है। अनध्याय यदि भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। पराई स्त्री से संबंध रखना इस लोक में आयु का विनाश करने वाला, अतः पर स्त्री संघर्ष से दूसरे को त्याग दे, शत्रु का सेवन करने से भी दूर त्याग दे, सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी न बोले, प्रिय सत्य न बोले, और कभी वेद शास्त्रों में विहित वाणी मन और जीवा वेग रोके, गुप्तांग में रोए और जहाँ उनका त्याग करे, क्योंकि स्पर्श से मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। पैर धोए, जल मूत्र और पीने से बचा हुआ जूठा जल, थूक और कप, इन सबको दूर से घर से दूर फेंकना चाहिए। दिन रात वैदिक मंत्र जप और शौच, सदाचार, सेवन, द्रोह रहित बुद्धि मनुष्य अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर लेता है। बूढ़े पुरुषों को यत्नपूर्वक प्रणाम करे, उन पर बैठे हुए अपना आसन दे, नतमस्तक होकर जब भी जाने लगे उनके पीछे पीछे वेद, ब्राह्मण, देवता, राजा, साधु, तपस्वी, प्रतिवता स्त्री कभी निंदा न करे। दूसरे जल का स्नान करने से उसमें 5 ढेला मिट्टी निकाल कर स्नान करे। उत्तम देश में उत्तम काल में सुपात्र पाकर उसे श्रद्धा और विविध के साथ जो धन दिया जाता है उसमें अक्षय फल देने वाला होता है। भूमि दान करने वाला मंडलेश्वर होता है, अन्नदाता सर्वत्र सुखी होता है और जल देने वाला शुद्ध रूप पाता है। भोजन देने वाला अष्टपुष्ट होता है, दीप देने वाला निर्मल नेत्र से युक्त होता है, गोदान देने वाला सूर्यलोक का भाग्य होता है, स्वर्ण देने वाला दीर्घायु, तिल देने वाला उत्तम प्रजा युक्त होता है, घर देने वाला ऊंचे महलों का मालिक होता है, वस्त्र देने वाला चंद्रलोक जाता है, घोड़े देने वाला दिव्य शरीर युक्त होता है, बैल देने वाला लक्ष्मीवान होता है, पाल देने वाला सुंदर स्त्री का पाता है, पालकी देने वाला सुंदर स्त्री पाता है, उत्तम पलंग देने वाला यही फल मिलता है। जो श्रद्धा पूर्वक दान देता है, श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता है और दोनों स्वर्ग लोक में अधिकारी होता है, वह अश्रद्धा दोनों से अघपतन होता है। झूठ बोलने से यज्ञ का फल नष्ट होता है और तप से लेकर आश्चर्य प्रकट करने वाला तपस्या क्षीण होती है। दान के बिना कीर्ति का नाश होता है। गंध, पुष्प, कुश, गौ, दूध, दही, साग, मधु, जल, फल, मूल, ईंधन और अभय दक्षिणा, ये सब रास्ते निष्कुष्ट मनुष्य को प्राप्त हो तो उसमें ग्रहण करनी ये वस्तुएं निष्कुष्ट मनुष्य से भी प्राप्त हो तो ग्रहण करनी चाहिए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं।